Dear students, today I am in this video I will give you knowledge about the different capital and liabilities related accounts. Question: give examples of capital and liabilities related account. हाँ, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कहीं देखो शेयर किया होगा एसेट से रिलेटेड अकाउंट, फिर इनकम से रिलेटेड अकाउंट, फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट, एंड फाइनली आई एम शेयरिंग विथ यू गिव एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज रिलेटेड अकाउंट्स. ओके, तो देखिए पहले बता दो कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है. कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, बट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज को डिस्टिंग्विश करते हैं. वाई? कैपिटल मीन्स द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, वेदर इन कैश और इन काइंड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. ओके, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल क्या होता है? कोई एक ऑनर बिजनेस इन्वेस्ट करता है तो वो प्रोप्राइटर्स कैपिटल कहलाता है. एक तो हो गया कैपिटल अकाउंट, अगर ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो. लेकिन अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस है, सपोज कि जिसमें 3-4 पार्टनर है, तो उसमें होंगे वही कैपिटल ही है लेकिन उसके 4 कैटेगरी हो गए. ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ. सी पार्टनर है तो सी इज कैपिटल अकाउंट, और अगर डी भी पार्टनर है तो डी इज कैपिटल अकाउंट. आप बोलेंगे ये प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही खोले, क्योंकि वहाँ प्रोप्राइटर सिंगल है, अकेला है. उसका कैपिटल कब बढ़ रहा है घट रहा, सारा सिर्फ एक सिंगल कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने से हो जाएगा. बट इफ इट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड देर आर 4 पार्टनर्स, सपोज द पार्टनर्स आर ए बी सी एंड डी, तो वी हैव टू मेंटेन सेपरेटली देयर लेजर. ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल अकाउंट, अलग अलग मेंटेन करेंगे. तो क्या होगा, हर एक के अकाउंट में कब क्या प्लस हो रहा, क्या माइनस हो रहा, इसका हिसाब डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर रहेगा. सपोज कीजिए ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स का कैपिटल होता है. अब शेयर होल्डर्स भी 2 होते हैं. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. तो ये जितने सारे मैंने आपको भी बताया, कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, डीज कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दे आर ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी कैपिटल अकाउंट. ये सारे के सारे कैपिटल हैं. लेकिन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता क्या है, इसी कैपिटल से ही सब कुछ प्लस माइनस करते हैं. जैसे प्रॉफिट प्लस करते हैं, लॉसेस माइनस करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं, एक्सेट्रा, फर्दर कैपिटल ऐड करते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में भी वही होता है. हर एक पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो हर एक के साथ अपना अपना ऐड होता है. हर एक का ड्राइंग उसके कैपिटल से माइनस हो जाता है. तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का हिसाब रखा जाता है. वो जो प्रॉफिट और लॉस होते रहते हैं उसको अलग से रिजर्व एंड सरप्लस नाम का चीज़ है, उसमें मेंटेन किया जाता है. वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. वो आपका जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए उनको जानना भी जरूरी नहीं है. और 2 तरह के शेयर होल्डर्स हैं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैपिटल का हिसाब रखा जाएगा कि वो कैपिटल कब बढ़ रहा, कब घट रहा, एक्सेट्रा. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कैपिटल का हिसाब रखा जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का कैपिटल कब बढ़ रहा या कब घट रहा, एक्सेट्रा. तो कैपिटल अकाउंट में जो भी हो, कैपिटल अकाउंट अगर इसको गोल्डन रूल के हिसाब से देखा जाए, गोल्डन रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं. किस में आते हैं? और पर्सनल अकाउंट में भी एक कैटेगरी होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट किसी को रिप्रेजेंटेट कर रहे, किसी प्रोप्राइटर को, किसी ऑनर को, एक्सेट्रा.
तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में सभी जो जितने भी बताए हैं, अगर गोल्डन रूल के अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो ये सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के हिसाब से आएंगे। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न रूल जो अमेरिकन अप्रोच है, जो कंप्यूटर में काम करता है, सॉफ्टवेयर में काम करता है, उसके हिसाब से ये सब कैपिटल के कैटेगरी में आएगा, सभी कैपिटल के कैटेगरी में आएगा ये सारे के सारे। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि यूजुअली इनका नॉर्मली नेचर क्या है, कौन सा बैलेंस होगा? नेचर डेबिट बैलेंस होगा ना क्रेडिट बैलेंस होगा? तो जितने भी कैपिटल होते हैं यूजुअली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, सभी कैपिटल अकाउंट का। वो एक्सेप्शन होता है कि कभी कभी डेबिट बैलेंस आएगा, वो एक्सेप्शन है, बट यूजुअली जो इसका नेचर है वो क्रेडिट बैलेंस, यानी सारे, चाहे कैपिटल अकाउंट रहे, चाहे एस कैपिटल रहे, चाहे बीज कैपिटल रहे, चाहे सीज कैपिटल रहे, और इट्स डीज कैपिटल, और इट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दे ऑल हैव यूजुअली क्रेडिट बैलेंस। तो ये समझ में आ गया आपको कि कैपिटल कोई भी हो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। नाउ डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे? क्योंकि गोल्डन रूल हम लोग ये अकाउंटेंसी सीख रहे हैं तो हमको सीखना पड़ेगा कि हर एक कैपिटल अकाउंट कब क्रेडिट होता है, कब डेबिट होता है। तो जो भी कैपिटल है, चाहे कैपिटल अकाउंट रहे, चाहे एज कैपिटल रहे, चाहे बीज कैपिटल रहे, चाहे सीज कैपिटल रहे या डीज कैपिटल रहे, ये इसमें से कोई भी हो आपके क्वेश्चन में, अगर कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है और घटने से माइनस होने से डेबिट। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। इंक्रीज कैसे हो सकता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने से, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से कैपिटल प्लस होता है। ड्रॉइंग, लॉसेस, कैपिटल विदड्रॉन, ये सब होने से कैपिटल माइनस होते हैं। तो ये कोई भी कैपिटल अकाउंट होगा, रूल सब में प्लस होने से क्रेडिट, माइनस होने से डेबिट, प्लस होने से क्रेडिट, माइनस होने से डेबिट। तो ये समझ गए। तो कैपिटल से रिलेटेड चीज़ हम लोग समझ गए कि कैपिटल अकाउंट के अंदर में जो आता है वो कैसे क्या होता है। अब इसको कैपिटल के बारे में मैंने आपको नॉलेज दिया। नाउ अब आते हैं कैपिटल के साथ होता है एक लायबिलिटीज। कैपिटल भी एक लायबिलिटीज है, बट फिर भी हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं, कैपिटल अलग, लायबिलिटीज अलग। तो ये जो लायबिलिटीज़ है इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं रिजर्व, तरह तरह के रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक्सेट्रा, सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक्सेट्रा, बहुत तरह के रिजर्व होते हैं। तो ये रिजर्व से रिलेटेड जो भी अकाउंट रहेंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो गोल्डन रूल के हिसाब से अगर इनका कैटेगरी होगा तो इनका कैटेगरी हो जाएगा कि ये सब पर्सनल अकाउंट। लेकिन मॉडर्न रूल के हिसाब से इनका कैटेगरी होगा कि ये लायबिलिटीज हैं। मॉडर्न रूल के हिसाब से इनका कैटेगरी क्या होगा कि ये MR मीन्स मॉडर्न रूल और ये लायबिलिटीज, GR माने गोल्डन रूल। ओके, तो अच्छा, फिर इनका यूजुअल नेचर क्या होगा? तो नेचर पहले ही बताया कि जितने भी कैपिटल और लायबिलिटीज होते हैं उनका नेचर होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। और डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? डेबिट कब करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जो कैपिटल का रूल है सेम रूल अप्लाइज हियर, इंक्रीज क्रेडिटेड, डिक्रीज डेबिटेड। ये जितने भी कैपिटल एंड लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट रहेंगे, इंडिविजुअली हो, अलग अलग हो, कलेक्टिवली हो, हर एक में ये रूल अप्लाई होगा कि ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड विथ कैपिटल एंड लायबिलिटीज are credited when they increase and are debited when they decrease. Reserve, profit and loss account, इसको आजकल स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट भी कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। और गोल्डन रूल अप्रोच के हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट में आता है, ये लायबिलिटीज़ है। ठीक, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा और सेम
प्लस होने से क्रेडिट, माइनस होने से डेबिट। फिर लोन टेकन। अब लोन टेकन है तो कहीं से लोन ले सकते हैं, लोन बैंक से ले सकते हैं, लोन किसी अदर फाइनेंसिंग एजेंसी से ले सकते हैं, लोन LIC हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से ले सकते हैं, लोन HSBC से ले सकते हैं, किसी भी बैंक से ले सकते हैं, किसी पर्सन से भी ले सकते हैं। तो जिस किसी से लोन हो उसके नाम से अकाउंट होगा। जो यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है लोन टेकन अकाउंट, बट इट मीन्स इफ़ आई हैव लोन टेकन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम अकाउंट। इफ़ आई हैव टेकन लोन फ्रॉम SBI, loan from SBI account. If I have taken loan from ICICI, loan from ICICI account. इस तरह से हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल के हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट में आता है। ये भी एक लाइबिलिटीज़ है। जितना भी लोन से रिलेटेड अकाउंट रहेगा सबका सब वो लाइबिलिटीज़ होगा, और यूजुअली इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। यही सेम रूल, जितना भी जब लोन लेंगे लोन बढ़ेगा तो क्रेडिट, और लोन घटेगा वापस करेंगे, पे बैक करेंगे तो लोन डेबिट। लोन के बारे में बता रहे हैं तो यूजुअली बिजनेस में 2-3 तरह का लोन होता है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन को उसको कहते हैं, और फिर सिक्योर्ड लोन भी 2 तरह के होते हैं, एक फुल्ली सिक्योर्ड लोन, एक पार्टली सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ मॉर्गेज गिरवी रख करके, सिक्योरिटी में रख करके कर्जा लिए, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन होता है कि लोन तो लिए हैं बट कुछ सिक्योरिटी नहीं दिए हैं, गुडविल के ऊपर ऐसी लोन मिल गया, टेम्प्रोरी हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो ये कैटेगरी हो गया, लेकिन वो अल्टीमेटली लोन हो गया। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं जो साल भर के अंदर ही वापस कर दिए, तो वो भी वही हो गया उसका कैटेगरी। हाँ, ये बात थोड़ा बताना भूल गया आपको कि ये जो रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब एक तरह से लायबिलिटी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी है। ये जो तीनों है, ये तीनों नॉन करेंट लायबिलिटी, माने टेम्प्रोरी लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। ओके, फिर क्रेडिटर्स, जिसको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कहा जाता है, सप्लायर्स भी कहा जाता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसको हम लोग उधार में गुड्स जिससे खरीदते हैं। अब यहाँ क्रेडिटर्स कॉमन नाउन है। हमारा क्रेडिटर A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। हम उससे उधार में खरीद रहे हैं तो सबके नाम से अलग से अकाउंट होगा, A अकाउंट, B अकाउंट, C अकाउंट, D अकाउंट, बट उसका कॉमन नेम क्या होगा कि दे आर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब कोई पर्सन, इसीलिए गोल्डन रूल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये लायबिलिटीज़ हो गया। कैसा लायबिलिटीज़? ये करंट लायबिलिटी, टेम्प्रोरी लायबिलिटी हो गया, क्योंकि डे टू डे बिजनेस में हम जब तक खरीदते रहते हैं, जब तक उनको बेचते रहते हैं। यूजुअली इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। बिल्स पेबल, ये क्या है बिल्स पेबल? अब देखो, क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम उधार खरीदे, एंड बिल्स पेबल का मतलब हो गया वो क्रेडिटर्स जिन्होंने हमको बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमोसरी नोट या चेक पे साइन करके दे दिया है कि हम आपको 15 दिन बाद, 25 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसा श्योरली पे करेंगे। ये एक प्रॉमिस दे दिया। तो जो प्रॉमिस्ड क्रेडिटर्स है, जिन्होंने स्टैम्प पेपर पे हमको प्रॉमिस करके लिख करके दे दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी, प्रोमोसरी नोट एक्सेट्रा, वो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे माइनस होकर के इसमें आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग किसी को 5 लाख का, 3-4 लोगों को टोटल क्रेडिट सेल किया 5 लाख का, उसमें से 1 लाख तो अभी तक क्रेडिटर 5 लाख है मान लेते हैं, बट उसी में से 1 लाख के क्रेडिटर्स ने हमको एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दिया कि हम आपको 3 मंथ्स बाद पैसा दे देंगे। तो जैसे ही वो हो गया तो क्रेडिटर्स 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से 1 लाख वालों ने प्रॉमिस दे दिया, और बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि एक लायबिलिटीज़ बढ़ता है तो दूसरा लायबिलिटीज़ घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो बिल्स पेबल भी पर्सनल अकाउंट ही है, ये भी लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है। यूजुअली इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ने से भी ये क्रेडिट होते हैं, घटने से डेबिट होते हैं। ये तो सारे लायबिलिटीज़ के लिए रूल है। O/S, इसको आउटस्टैंडिंग पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट में लिखा। एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा है, सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेज हैं, ऑडिट फ़ी है, कोई भी खर्चा ऐसा हो सकता है जो 12 महीने का हम लोग पे नहीं कर पाए, कुछ पैसा ड्यू रह गया है, बाद में पे करेंगे जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है साल के अंत में।
तो ईयर एंडिंग में हिसाब करते समय ऐसा कुछ खर्चा जो उस 12 महीने का हम लोग नहीं दे पाए हैं, ड्यू रह गया है, उसको अलग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। वो रेंट हो सकता है, सैलरी, वेजेज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, कोई भी खर्चा हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी इवन ड्यू हो सकता है, पे नहीं कर पाए हैं, ड्यू रह गया है, बाद में पे करेंगे। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो ड्यू हो, अभी तक नहीं पे किए हैं, तो दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी गोल्डन रूल के हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये लाइबिलिटीज़ है, बिल्कुल सही बात। इसका यूजुअल जो नेचर है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है हर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, और बढ़ने पे सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होते हैं और घटने पे डेबिट होते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कब? जब हम टाइम हो गया लेकिन नहीं पे किए तो बढ़ जाएंगे, और उनका पेमेंट कर देंगे तो घट जाएंगे, एक्सेट्रा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब ये क्या होता है? देखिए, हम लोग जब इनकम के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि रेंट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अप्रेंटिस प्रीमियम हो सकता है। तो कोई भी इनकम जो 12 महीने का इनकम होता है वो 12 महीने से ज़्यादा का रिसीव कर लिए, जिसका हम लोगों ने अभी तक सर्विस नहीं प्रोवाइड किया, बट पैसा आने वाले समय का भी मिल गया है। तो ईयर एंडिंग के बाद वाले डेट, अगले साल का पैसा अगर इसी साल में मिल गया है, कुछ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, उस पैसे को इस साल में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट के नाम से अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस, आपके पास एक व्हीकल पड़ा हुआ है, वो अभी अपने बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरे को दे दिए हैं कि इस व्हीकल को आप ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करो और मेरे को महीने का 10,000 दे दो इसका। तो वो 10,000 के हिसाब से एक साल भर का हो गया 1,20,000, उसने आपको 1,50,000 दे दिया। तो देखिए, 1,20,000 तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से एक साल का 1,20,000 हो गया, बट एक्स्ट्रा 30,000 जो उसने आपको पे किए वो इस साल में एडवांस कहलाएगा। वो उसके नाम से हो जाएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या हायर चार्जेस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट आ जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है, और ये भी लाइबिलिटीज़ है, बिल्कुल सही बात है। इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस होगा, बढ़ने से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट, घटने से डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। टैक्सेशन, अब गवर्नमेंट को हमको टैक्स पे करना है, बट टैक्स अभी पता नहीं चला कितना एग्जैक्ट पे करना। तो एज्यूम करके मान लिए कुछ एक अमाउंट कि 5,000 या 50 लाख या 5 करोड़ या 500 करोड़ पे करना पड़ेगा। तो वो जो अमाउंट एक एस्टिमेट करके प्रोविजन किया कि इतना टैक्स देना पड़ सकता है, ये भी एक तरह का लाइबिलिटीज़ है, और इसको गोल्डन रूल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं, मॉडर्न रूल के हिसाब से लाइबिलिटीज़ मानते हैं, और इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट। बढ़ेगा कब? जब इसके नाम से खर्चा दिखाएंगे बट पे नहीं करेंगे। घटेगा कब? जब इसको पेमेंट कर देंगे, एक्सेट्रा। इसी तरह से वो जो हम लोग अभी देखे थे ना, IGST, SGST और CGST, वो सब भी उसके नाम से भी अकाउंट हो सकता है। टैक्स आ ही गया, ये टैक्स पेबल में आ गया कि कोई भी टैक्स हो, अगर हम लोग नहीं पे किए हैं, ड्यू रखे हैं, तो वो लाइबिलिटीज उसके नाम से हो जाएगा। तो ये आपको मैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट का बारे में बताया। बेस असली बात क्या हम लोग पढ़े कि चाहे कैपिटल हो या लाइबिलिटीज़ हो, वो क्या होता है, दोनों का नेचर है कि वो क्रेडिट नेचर के होते हैं, बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ज़्यादा आपको जरूरत पड़ेगा। एक अकाउंट हम लेते हैं यहाँ, ड्राइंग अकाउंट, DRAWING। अब ये ड्राइंग अकाउंट है क्या? जो क्लास 11 में स्टार्ट करते हैं क्या कॉलेज में स्टार्ट करते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से एग्जाम्पल शुरू करते हैं, तो उसमें ड्राइंग अकाउंट भी एक आता है। व्हाट इज़ ड्राइंग अकाउंट? ड्राइंग अकाउंट क्या है? हम बिजनेस में पैसा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो वो कैपिटल जो लगाए वो तो कैपिटल अकाउंट में चला गया। बट घर चलाने में दिक्कत हो रही है, तो अपने बिजनेस जो बिजनेस स्टार्ट हो गया है, परचेज सेल हो रहा है, उसमें से हम महीने से कुछ पैसा अपना घर के हिसाब से ले लेते हैं, घर चलाने के लिए लेना पड़ता है।
और उसको सैलरी या कुछ खर्चा नाम कभी नहीं दिखाते हैं कि हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम पैसा वापस कर देंगे। तो जो टेम्प्रोरी पैसा आप अपने बिजनेस से लिए, अपना घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए, बाद में ऐसा वापस कर देंगे, ऐसा सोच के लेते हैं, उसको अलग से हिसाब रखते हैं, वो ड्राइंग अकाउंट में दिखलाते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट, इसका ग्रुपिंग होगा कैपिटल अकाउंट। क्यों होगा? ये कैपिटल के अंडर वाला अकाउंट है, लेकिन कैपिटल से उल्टा स्वभाव का है। कैपिटल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट, बट ड्राइंग का उल्टा है। ड्राइंग बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट साल भर में पैसा ड्राइंग किया हुआ इसमें दिखाते रहते हैं। जब ईयर एंडिंग हो जाता है, ईयर फिनिश हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है? अगर आप पैसा वापस नहीं करोगे तो ईयर एंडिंग में जाकर के वो ड्राइंग अकाउंट फिर कैपिटल से माइनस कर लिया जाता है। तो जिस समय ड्राइंग साल भर में होते जा रहा है, ड्राइंग कर रहे हैं हर महीने, जैसे सपोज कीजिए आप 5000 हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं कैश, तो इसका जनरेंटी हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने ड्राइंग डेबिट हो रहा क्योंकि ड्राइंग आप कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया कि ड्राइंग बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट होता है। और कैश क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि कैश एसेट है, कैश आप बिजनेस से लेके जा रहे हैं तो कैश घट रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। तो ये हर महीने हो रहा, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। और ईयर एंडिंग में अगर वो ड्राइंग का पैसा आप वापस नहीं किए बिजनेस का, तो जो 5000 अगर हर मंथ है तो 12 महीने में आपने 60,000 रुपीज़ भी ड्रॉ कर लिया, तो जो ड्राइंग अकाउंट का टोटल 60,000 है वो लास्ट में कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है, तो उस समय कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग हो जाता है। कैपिटल डेबिट क्योंकि कैपिटल घट रहा है, आपने ड्राइंग का पैसा वापस नहीं किया, इसलिए आपका कैपिटल से एडजस्ट कर दिया गया। तो ये है ड्राइंग अकाउंट का, ये कैपिटल के कैटेगरी में आता है ना। और इसका रूल उल्टा हो जाएगा, बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट। ये ड्राइंग अकाउंट का रूल है। और ये गोल्डन रूल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। लेकिन इसका रूल क्या है कि कैपिटल का रूल पढ़े हम लोग कि बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट, बट ड्राइंग का रूल उल्टा है, बढ़ने से डेबिट, घटने से डेबिट। तो ये ठीक से समझेंगे, बार बार इसको सुनेंगे। मैं अपने फेस के बदले पॉइंट को रखा हूँ। कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम भी है कि इसको कहीं से हैंग नहीं कर सकते या स्टैंड नहीं है। सो आई हैव जो भी रिसोर्सेज उसके माध्यम से मैंने कोशिश किया कि वट एवर नॉलेज आई हैव, आई विल गिव इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ध्यान से देखिए, समझिए, और जो प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिए।